सब्सक्राइब कीजिए हमारे एम कंप्यूटर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल में अपलोडेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग इन जावा। तो अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था जावा का डेटा टाइप्स क्या होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था जावा में दो टाइप का डेटा टाइप्स होता है। द फर्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, सेकेंड वन इज द डिराइव और रेफरेंस डेटा टाइप्स। तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप्स है। तो इस स्ट्रिंग को हम लोग क्लास भी बोल सकते हैं या तो इसको हम लोग डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप्स है जिसमें हम लोग कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कैरेक्टर को हम लोग कैरेक्टर में भी केयर जो है उसमें भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो केयर है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल एक अल्फाबेट को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हम लोग मोर देन वन अल्फाबेट को स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स इसमें हम लोग कोई वर्ड को स्टोर कर सकते हैं, कोई सेंटेंस को स्टोर कर सकते हैं, कोई पैराग्राफ को स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए स्ट्रिंग यूज किया जाता है ताकि हम लोग जो अपना नेम है, एड्रेस है, इस तरह का जो डेटा है उस सबको हम लोग स्टोर कर पाए। तो चलिए हम लोग आज कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं जो कि स्ट्रिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे कि आप देख रहे हैं, स्ट्रिंग इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग क्या है? एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। तो जैसे कि आप लोग को पता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन। ये सब जो है ये सब को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो इन जावा में 8 प्रकार का प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है। तो वैसे ही प्रिमिटिव डेटा टाइप के बाद कुछ ऐसा आता है जो डिराइव होता है। डिराइव या तो रेफरेंस, इसको हम लोग डिराइव भी बोल सकते हैं या तो रेफरेंस भी बोल सकते हैं। डिराइव मीन्स जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही डिराइव किया हुआ है, और रेफरेंस मीन्स जो एड्रेस को रेफर करता है। तो ऐसा डेटा टाइप भी जावा में होता है। तो उसमें क्या होता है, क्लासेस होता है, ऑब्जेक्ट, एरे, स्ट्रिंग, ये सब को हम लोग बोलते हैं डिराइव या तो रेफरेंस डेटा टाइप्स। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर, दैट इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने एरे नहीं पढ़ा है, एरे क्या होता है अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन अब जान ले कि एरे एक ऐसा डेटा टाइप्स है जिसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मेरा एक ऐसा टाइप का मान लीजिए ऐसा एक मेरा है a इक्वल टू, मैंने लिखा a इक्वल टू 5। तो इसमें मैं कोमा लेके 6 लिखने नहीं सकूंगा, लेकिन एरे में ऐसा होता है। मैं अगर लिखता हूं a, उसका बाद अगर मैं ऐसा करके लिखता हूं 5,6, तो a क्या होगा, a एप्लीकेबल होगा। तो a हो गया एरे। दैट मीन्स एक एरे वेरिएबल में हम लोग मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर, मतलब बहुत सारा कैरेक्टर। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ में मैंने कैरेक्टर स्टोर किया है, कैरेक्टर का एक एरे बनाया है, इसको एरे बोला जाता है। जो साइन है थर्ड ब्रैकेट का, स्टार्ट साइन और एंड साइन, इसको बोला जाता है एरे। सो एरे जो है एक ऐसा साइन से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। तो इस कैरेक्टर का मैंने एक एरे बनाया है, और जो एक कैरेक्टर है उसका जो वेरिएबल है उसका नाम दिया है मैंने ch, और इसका अंदर में आप देख सकते हैं मैंने INDIA ये मैंने स्टोर किया है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कैरेक्टर में हम लोग एक सिंगल अल्फाबेट को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग एक कैरेक्टर का एरे बना लेंगे तब हम लोग उसमें मल्टीपल अल्फाबेट को स्टोर करने सकेंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसी कैरेक्टर को हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग का अंदर में डाल दिया। तो स्ट्रिंग क्या होता है, एक क्लासेस भी होता है। जैसे कि मैंने बोला स्ट्रिंग एक क्लासेस भी होता है। तो इससे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसका अंदर में मैंने आर्गुमेंट पास किया। ये जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का अंदर में मैंने आर्गुमेंट पास किया। ये जो मेरा ch था, ये ch को मैंने यहाँ में आर्गुमेंट में पास कर दिया। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से जानते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ में एक क्लास बना लेंगे। क्लास का नाम सपोज हम लोग दे देते हैं ABC। तो ये बन गया हम लोग का क्लास। तो इस क्लास को फर्स्ट हम लोग ओपन कर लेंगे। ओपन करके इसका अंदर में क्लास डिक्लेयर कर देंगे। उसका बाद में मेथड डिक्लेयर करना है।
तो यहाँ में मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर दूंगा ताकि मुझे मेरा जो टाइम है वो सेव हो जाए। तो इसको मुझे अभी यहाँ में पेस्ट कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में क्या किया, एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इसको मुझे जो कोटेशन है, कोटेशन को मुझे अलग से टाइप करना पड़ेगा क्योंकि जो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो कोटेशन है यहाँ में सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए मुझे इसको सेपरेट से अलग से टाइप करना पड़ेगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का मैंने एक एरे बना दिया और उस जो एरे है, एरे को मैंने स्ट्रिंग में डाल दिया। तो चलिए हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं। अगर हम लोग कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं तो क्या होगा हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में कैरेक्टर को प्रिंट करवाया है। तो कैरेक्टर को अगर हम लोग प्रिंट करवाते हैं तो कंपाइल करने के बाद अभी मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा रन कर देने से। ये जो मेरा इंडिया है, ये इंडिया मेरा यहाँ में आ गया है। तो यहाँ में एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहाँ में स्मॉल लेटर आ जाएगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कैरेक्टर को प्रिंट करवाया। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कैरेक्टर में एक सिंगल कैरेक्टर हम लोग स्टोर कर नहीं सकते, लेकिन जब हम लोग कैरेक्टर को प्रिंट करवाया तब पूरा जो ये इंडिया वर्ड है, ये पूरा इंडिया वर्ड यहाँ में डिस्प्ले हो गया। क्योंकि एक कैरेक्टर क्या था, एक सिंगल कैरेक्टर नहीं था, एक कैरेक्टर ऑफ एरे, दैट मीन्स एरे का एक कैरेक्टर था। तो वैसे ही अगर हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं तो इसको मैं कॉपी कर दूंगा, इसको कॉपी करके स्ट्रिंग को मैं प्रिंट करा दूंगा। जो स्ट्रिंग का जो मेरा ऑब्जेक्ट या तो वेरिएबल था वो था str। अभी मुझे str को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ में भी आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ में रन करूंगा तो यहाँ में भी जो आउटपुट है वो आउटपुट सेम आएगा। तो इसका मतलब ऐसा होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा कैरेक्टर है, ये स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर है। तो यहाँ में मैंने क्या किया, इंडिया वर्ड को स्टोर करवाया एक एक अलग अलग अल्फाबेट से। तो इसमें क्या हो गया, एक कैरेक्टर बन गया, एक एरे बन गया। तो उसको मैंने प्रिंट करवा दिया तो पूरा इंडिया जो वर्ड है यहाँ में आ गया। उसका बाद में मैंने क्या किया, ये जो कैरेक्टर है इसको मैंने इस कंस्ट्रक्टर में मैंने पास कर दिया, जो कि स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर था उसमें मैंने पास करवा दिया। और एक कहाँ में चला गया, str में चला गया। और str को मैंने प्रिंट करवा दिया तो क्या हो गया, इंडिया प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ये जो एरे है, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हो गया एक एरे ऑफ कैरेक्टर, दैट मीन्स ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं स्ट्रिंग इज ए क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरह का होता है, पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग एक्सटेंड ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है ऑब्जेक्ट इज ए क्लास इन जावा। जावा में ऑब्जेक्ट नाम का एक क्लास होता है जो कि हर एक जो क्लास होता है उसका सुपीरियर होता है। दैट मीन्स जावा में जितना भी क्लास है हर एक क्लास का पेरेंट क्लास होता है ऑब्जेक्ट्स। सो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ में एक्सटेंड किया है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्लास का जितना भी फीचर्स है उसको मैंने क्या किया, ये स्ट्रिंग क्लास में इनहेरिट कर दिया। दैट मीन्स ये जो स्ट्रिंग क्लास है वो ऑब्जेक्ट क्लास से ही आता है। तो यहाँ में मैंने क्या किया, पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है अगर क्लास डिक्लेयर करना है तो हम लोग डिक्लेयर करते हैं पब्लिक क्लास, उसका बाद हम लोग देते हैं क्लास का नाम। लेकिन मैंने यहाँ में दिया है पब्लिक फाइनल दिया है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइनल मैंने यहाँ में क्यों लिखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में क्लास डिक्लेयर किया है फाइनल क्लास example1। तो उसके बाद इसके में मैंने लिखा है क्लास example2। तो यहाँ में दो क्लास मैंने डिक्लेयर किया है, एक example1 से किया है, दूसरा example2 से मैंने किया है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को हम लोग एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से समझ लेते हैं कि कैसे होगा ये वाला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में एक जो क्लास, मेरा जो क्लास है वो क्लास मैंने बनाया था। तो मेरा जो क्लास है, क्लास का नाम था example1। तो इसका अंदर में मैंने एक मेथड जो है वो डिक्लेयर किया है, और इस मेथड में मैंने डिक्लेयर किया है कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ में आप देख सकते हैं मैंने इसको स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया है। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ, इसको भी मुझे रन करना है, तो सिंपली जो आउटपुट मेरा पहला आया था वैसा ही आउटपुट आएगा। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ में एक क्लास क्रिएट कर देना है। तो इसका जो क्लास है इसका मैं नाम दे दूंगा example2। ये मेरा क्लास का नाम हो गया example2। तो इस example2 में मैं फिर यहाँ में स्टेटमेंट लिखूंगा पब्लिक फाइनल लिखना पड़ेगा, फाइनल क्लास
example2 तो यहां में मुझे लिख देना है extends example1। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में लिख दिया extends example1। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ में लिख दिया है। तो अभी क्या होगा, अभी मुझे क्या करना है इसमें, तो इसको मैं कंपाइल कर लेता हूं। कंपाइल करने के बाद आप इसको देख सकते हैं, हमें एक लाइन आ गया है। जो एक क्लास है example2 क्लास जो है ये example1 क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो इसको अभी void main से रन कर देने से जो example2 है उसको अगर हम लोग void main से रन करवा देंगे तो यहाँ में इंडिया आ जाएगा, जो कि example1 में था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने example1 में मैंने लिखा था पब्लिक स्टैटिक void main, जो मेथड है मैंने डिक्लेयर किया था, लेकिन इस मेथड को मैंने example2 में डिक्लेयर नहीं किया है। आप देख सकते हैं मैंने example2 में कोई भी मेथड डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन जब हम लोग इस मेथड को, इस क्लास को रन करेंगे तो जो void main है इस मेथड का, जो example1 का जो मेथड है, मेन मेथड, वो यहाँ में आ जाएगा इनहेरिट होके। तो इसको जब हम लोग रन करेंगे तो यहाँ में क्या हो जाएगा, सेम इसका जो आउटपुट था वो आउटपुट यहाँ में आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ में मैंने क्या किया है, ये जो example2 है ये example2 से 2 को मैंने क्या किया है, example1 से इनहेरिट किया है। मतलब ये जो है यहाँ से मैंने फीचर्स को लिया है example2 में, दैट मीन्स एक्सटेंड किया है इसको। तो ये हो गया हम लोगों का क्लास जिसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अभी बात है यहाँ में जो क्लास होता है, कोई भी क्लास, जावा में कोई भी क्लास फाइनल क्यों होता है। तो एक क्वेश्चन था जो कि मैंने यहाँ में डिस्कस किया था, पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मान लीजिए हम लोग कोई भी मेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहां में हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को अपना यूजर आईडी देना पड़ता है, अपना नाम देना पड़ता है, अपना पासवर्ड देना पड़ता है। तो बहुत कुछ चीज हम लोग को डालना पड़ता है। एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में डालना पड़ता है जो कि टेक्स्ट बॉक्स का फॉर्म में होता है। तो जो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे वो क्या होता है, एक स्ट्रिंग फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, एक स्ट्रिंग फॉर्म। जब भी हम लोग एक अपना ईमेल आईडी देंगे वो स्ट्रिंग होता है, एक पासवर्ड देंगे वो स्ट्रिंग होता है, हर एक चीज एक स्ट्रिंग होता है। तो कोई भी कंपनी क्या करता है, ये जो स्ट्रिंग हम लोग यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं तो इसको प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इसका सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपने कोई जीमेल अकाउंट या तो कोई भी मेल अकाउंट क्रिएट किया है तो उसका यूजर आईडी जो पासवर्ड होता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। दैट मीन्स वो कि किसी हैकर्स या तो कैकर्स को ना मिले, इसके लिए क्या किया जाता है, इसको फाइनल किया जाता है। तो यहाँ में इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक फाइनल से एक क्लास को सिक्योर कर सकते हैं, यहाँ में हम लोग सीखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में क्या लिखा था, ये जो मेरा इसमें जो मैंने लिखा था, यहाँ में मैंने लिखा था पब्लिक फाइनल क्लास example2। इसमें मैंने ये लिखा था पब्लिक फाइनल लिखा था। तो फाइनल लिखा था, उसका बाद में मैंने क्या किया, example1 से मैंने एक्सटेंड किया, मतलब इनहेरिट किया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ में भी पब्लिक, यहाँ में भी मैं यहाँ में फाइनल दे देता हूँ, यहाँ में मैं फाइनल दे देता हूँ, पब्लिक लिख देता हूँ। अगर पब्लिक अब नहीं भी लिखोगे तब भी कोई बात नहीं, पब्लिक क्लास example1। तो यहाँ में मैंने यहाँ में क्या किया, फाइनल लिख दिया। दैट मीन्स जो क्लास example1 जो क्लास है ये मेरा क्या हो गया, फाइनल क्लास हो गया। तो अभी जब यहाँ में कंपाइल होगा इसमें क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। इसमें एरर क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग जो फाइनल क्लास होता है वो फाइनल क्लास को इनहेरिट करने नहीं सकेंगे। दैट मीन्स फाइनल क्लास का जो फीचर्स है उस फीचर्स को हम लोग दूसरा क्लास में लाने नहीं सकेंगे। दैट मीन्स पहले मैंने क्या किया था, ये example1 का जो फीचर्स था उसको मैंने example2 में लेके आया था, लेकिन अभी नहीं होगा। पहले क्या था, example1 जो था एक सिंपल क्लास था, इसके लिए मैंने इसको यहाँ में लेके आया। लेकिन अभी example1 जो है एक क्या हो गया, फाइनल क्लास हो गया। तो क्लास जब फाइनल बन जाता है तब उसका जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को हम लोग इनहेरिट करने नहीं सकेंगे। तो इसीलिए हर एक जगह में जो हम लोग का फील्ड होता है, मतलब जो स्ट्रिंग का फील्ड होता है वो क्या होता है, फाइनल होता है, ताकि कोई भी पर्सन इसको कॉपी ना कर पाए। तो ये रीजन होता है, जो स्ट्रिंग क्लास होता है वो स्ट्रिंग क्लास क्या होता है, फाइनल होता है। नेक्स्ट आता है, स्ट्रिंग क्लास कैन बी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट।
स्ट्रिंग क्लास क्या कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले बताया है। ऑलरेडी मैंने एक मेरा जो अभी जो जस्ट मैंने दिखाया है कि स्ट्रिंग क्लास जो है, स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था, यहाँ में str बोल के बनाया था। तो उसमें मैंने क्या किया था, यहाँ में ch का वैल्यू यहाँ में पास किया था। तो स्ट्रिंग क्या कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट भी बना सकता है। नेक्स्ट होता है स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड यूजिंग 3 क्लासेस। स्ट्रिंग जो ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग 3 क्लासेस से बना सकता है। फर्स्ट है स्ट्रिंग क्लास, सेकेंड है स्ट्रिंग बफर क्लास, थर्ड है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। ये 3 तरीके से हम लोग अपना जावा प्रोग्राम में स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ में एक बनाया था, तो फिर से मैं यहाँ में अभी बनाऊंगा इसको। तो एग्जाम्पल 2 जो है, इसको मैं अभी एग्जाम्पल 1 को मैं अभी बनाऊंगा। अब देखेंगे तो यहाँ में मैंने लिया है स्ट्रिंग str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। तो इसमें मैं ये भी लिख सकता हूँ स्ट्रिंग बफर str1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे भी हम लोग जावा में, ये जो मेरा है, इसमें भी हम लोग ऐसे करके बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आ जाता है, नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग बिल्डर str2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा में क्लास बना सकते हैं। तो जो स्ट्रिंग क्लास है, वो स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो ये 3 तरह का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम लोग जावा प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ में, str, str1 और str2। पहला वाला मैंने बनाया है स्ट्रिंग क्लास से, सेकेंड वाला मैंने बनाया है स्ट्रिंग बफर क्लास, थर्ड वाला मैंने बनाया है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास से। तो ये कुछ हो गया जावा का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि स्ट्रिंग का अंदर में आता है। जो स्ट्रिंग का जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम करने से पहले ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।